दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो मात्र इतने ही टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं और इन्हीं टॉपिक से आप 95+ % ला सकते हैं। और इतना अगर जो आप पढ़ लेंगे तो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। 95% से लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको करना क्या है, ये पूरा वीडियो देखिए और मैं पूरे टॉपिक्स बता देता हूँ और आप अच्छे से देख लीजिएगा। बस यही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 20 नंबर का MCQ आता है, जो बहुविकल्पी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये आपका 20 नंबर का होता है फ्रेंड्स। तो आपको इसमें के कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि किस किस टॉपिक से आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं। तो सबसे पहला है आपका हिंदी गद्य। तो ये आपका आता है शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। तो आपको फ्रेंड्स शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग सिर्फ 2 ही युग पढ़ने हैं, जो कि आपको 5 नंबर दे देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका हिंदी पद्य। तो आपको इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल ये पद्य का है फ्रेंड्स। ये आपको यही 2 पढ़ने हैं और ये आपको 5 नंबर आराम से भी दे देंगे। उसके बाद देख सकते हैं अगला टॉपिक है रस। ये आपको करुण रस एवं हास्य रस सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं, जो कि 1 नंबर ये दे देंगे। यानी कि ये भी आ सकता है कि परिभाषा बताइए, परिभाषा लिखी होगी, बताइए किस रस की है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, परिभाषा दे देगी, ऑप्शन में दिया जाएगा हास्य रस, करुण रस, ये सब रस दे दिया जाएगा। उसमें से आपको MCQ है तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगला टॉपिक आपके पास आ जाता है अलंकार। अलंकार में सिर्फ फ्रेंड्स आपको अर्थालंकार पढ़ना है और अर्थालंकार में सिर्फ उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, बस इतने ही अलंकार पढ़ने हैं, जो कि फ्रेंड्स ये आपको 1 नंबर का ये भी है, तो ये आपको 1 नंबर दिला देगा। उसके बाद अगला टॉपिक है फ्रेंड्स छंद। छंद आपको पढ़ना है और छंद में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे फ्रेंड देख सकते हैं हिंदी व्याकरण आ गई है। हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देख सकते हैं लिखा उपसर्ग। उपसर्ग में सिर्फ आपको इतने ही उपसर्ग पूछे जाएंगे, जैसे आ है, अन है, अधि है, अप है, सह है, निर है, अभि है, परि है, सु है। फ्रेंड जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो आपको इसको नोट यानी PDF लेनी है तो आपको फ्रेंड्स एक टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये फ्री में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और आगे देख सकते हैं लिखा है समास। समास में आपको सिर्फ द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इतने समास आपको पढ़ना है और इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं लिखा तद्भव एवं तत्सम एवं पर्यायवाची। ये आपको फ्रेंड 3 नंबर दिलाएंगे, यानी कि 1 नंबर ये आपका उपसर्ग का हो गया, ये एक आपका समास का हो गया और ये एक आपका इतने में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। यानी कि ये तीनों मिला के 3 नंबर आपको दिला देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स अब आगे आपका है संस्कृत व्याकरण। तो आपको संस्कृत व्याकरण से ये मिलेगा सर्वनाम। सर्वनाम में तद है और युष्मद है, तो आपको ये 2 ही पढ़ने हैं और उसमें से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको पेपर में दिखा रहा हूँ सारा, और यही पूरा वीडियो देखिएगा, यही आप पढ़ लीजिएगा और 95+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे देख सकते हैं लिखा है वाक्य का स्वरूप, यानी कि वाक्य का स्वरूप पूछेगा कि वाक्य किस रूप का है। जैसे मान लीजिए मिश्रित वाक्य है या फिर सिंपल वाक्य है या कौन सा वाक्य है, ये आपको बताना होगा, ये आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आगे देख सकते हैं लिखा है वाच्य। वाच्य में है प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यानी कि वाच्य को आपको परिवर्तन करना होगा और प्रयोग, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है और ये 1 नंबर इससे भी मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 8 नंबर पे है पद परिचय। तो इसमें लिखा है विकारी एवं अविकारी शब्द, ये आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपको 1 नंबर दे देगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण गद्यांश। ये आपको 6 नंबर के होंगे। तो आपको इसमें गद्यांश में पढ़ना क्या गया है, तो फ्रेंड्स आपको गद्यांश में सिर्फ आप 3 लेसन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपको गद्यांश 100% फ्रेंड्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरी किताब आपको पढ़ना है, सिर्फ आप ये 3 पढ़ लीजिएगा। मित्रता आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ममता आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और भारतीय संस्कृत आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 99% फ्रेंड्स आता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स और क्या है। अगला है टॉपिक 22 पे महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी कि ये गद्यांश था और ये पद्यांश था, ये भी आपको 6 नंबर का मिलेगा। ये फ्रेंड्स ये दोनों 6-6 नंबर के हैं। और 6-6 नंबर में क्या पूछा जाता है, जैसे आपको
3 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, 2 नंबर के होंगे, तो ये आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पाठ का ज़रूर नाम याद रखिएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे 6 नंबर की है आपको, तो ये 6 नंबर ये भी आपको बहुत ईजीली तरीके से मिल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण पद्यांश में सिर्फ आपको 3 पढ़ने हैं। इसमें भी ऐसा नहीं पूरी किताब इसमें भी पढ़नी है। इसमें आपको सूरदास को अच्छे से पढ़ लेना, जितना भी सूरदास का पद है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तुलसीदास के जितने भी हैं वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और राम नरेश त्रिपाठी इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और यहाँ देख सकते हैं 23 पे है संस्कृत गद्यांश और पद्यांश। फ्रेंड्स ये गद्यांश और पद्यांश एक ही में आ जाता है, ये आपको 10 नंबर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा पहला वाराणसी, जो वाराणसी चैप्टर है आपका यानी पाठ, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहीं से अक्सर आ जाएगा। अगर जो उससे नहीं आएगा तो बीरा बिरेड़ पूजते ये आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद भारतीय संस्कृत और उसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये अगर जो आप पढ़ लेते हैं 4 तो आपको ये 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स अच्छे से आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको देखना है पूरा और अच्छे से पढ़ना है। जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं अच्छे से पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं लिखा 26 पे का नंबर जीवन परिचय लेखक का, ये आपको 5 नंबर का देगा। और फ्रेंड्स आपका परिचय जो होगा वो 3 नंबर का होगा। और जो आपका इसमें 2 रचनाएँ आपको देनी होती हैं तो वो 2 नंबर की होंगी। तो फ्रेंड्स टोटल मिला के 5 नंबर हो जाएंगे। तो आपको किस किस लेखक का जीवन परिचय याद करना है, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र जी का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है। और जयशंकर प्रसाद जी का याद करना है। और तीसरे पे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फ्रेंड्स इनके सबके साथ में आप इनकी रचनाएँ भी याद कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप लिखेंगे तो जीवन परिचय का तो 3 नंबर आपको मिलेगा ही, लेकिन जब रचना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं खा नंबर है इसी का क्वेश्चन। तो आपको जीवन परिचय लिखना है। अब लिखना है आपको कवि का। अभी तक तो लिख रहे थे हम किसका, लेखक का। अब कवि का, कवि में भी 5 नंबर का आएगा। सेम स्ट्रेटजी इसमें भी रहेगी। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय रहेगा और 2 नंबर का रचनाएँ रहेंगी। तो आपको रचनाएँ फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेना है। और आपको जीवन परिचय किस किस कवि का याद करना है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके हो गए गोस्वामी तुलसीदास, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगला है सुमित्रानंदन पंत और ये है महाकवि सूरदास जी। इनको 3 लोगों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और यहीं से आपका पेपर में फंस जाएगा। 100% फ्रेंड्स यही फंसेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, सारे इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका ये 27 नंबर श्लोक। एक श्लोक याद करना है जो कि 2 नंबर देगा। और यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं लिखा है 2 याद करना है, मतलब कि एक अगर जो याद करेंगे तो हो सकता है पेपर में आ जाए कि उसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना पड़े, लेकिन आपको 2 याद करने हैं। तो एक आ जाएगा तो एक आप याद करके जाएंगे, वो लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 28 पे लिखा है निबंध। निम्न में से एक लिखना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक निबंध लिखना है और 7 नंबर में लिखना है, यानी कि 7 नंबर आपको मिलेंगे अगर अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं सबसे पहले है आपका स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि इस पे आपको लिखना है। दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पे आपको लिखना है। अगर जो मतलब कि एक ही लिखना है, जो मैं 5 बताऊंगा उसमें से आपको एक ही लिखना है। और 5 में से फ्रेंड्स एक आप लिखेंगे, उसमें से आपको 7 नंबर मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपको अच्छे से इनको एक बार देख लेना है बस, हालांकि याद नहीं करनी है, लेकिन हाँ इनकी जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग मतलब रूपरेखा जिसको बोलते हैं, हेडिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि जब आपको हेडिंग याद आती रहेंगी और जैसे ही हेडिंग याद आएंगी ऑटोमेटिक उसके अंतर्गत याद आता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस पे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और रूपरेखा जरूर याद कर लेनी है। फ्रेंड्स निबंध कैसे लिखते हैं अगर जो आप नहीं लिखना जानते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा निबंध कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं लिखा बढ़ती जनसंख्या कारण एवं निवारण, आपको इस पे भी अच्छे से इसको भी आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद अगला है देख सकते हैं फ्रेंड्स 5वां आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं पत्र लेखन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ निबंध नहीं रहेगा, पत्र लेखन, यानी कि आपको यहाँ पत्र लिखना पड़ेगा। पत्र लेखन आपको सिर्फ एक लिखना है, वो भी 4 नंबर में आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स
मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस विषय पे आ सकता है आपके निबंध लेखन। तो देख सकते हैं पहले पे लिखा है नियुक्ति आवेदन पत्र। आपको नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र देना होगा। ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा पेपर देने। और फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा क्या क्या पढ़ के जाना है। दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ये आपको लिखना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा है आपका अपने नगर या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये आपको लिखना है फ्रेंड्स। ये आप इतना कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। वो भी आपको 3 नंबर का आएगा और 3 नंबर आपको मिलेंगे। ये फ्रेंड्स होता है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है नोट, अपने ज़िले वाइज उत्तर देना है, यानी कि आपको ज़िले वाइज आपको बोला जाएगा कि अपने ज़िले वाइज ही आपको देना है, जिस ज़िले में है आप उसका अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहले लिखा है मुक्ति दूत। तो आपको मुक्ति दूत को अगर जो आपके ज़िले में पूछा जा रहा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, भरत, तुमुल। ये फ्रेंड्स आपके इतने हैं। इसमें से आप अगर जो ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लिए हैं आप, यानी फुल वीडियो अगर जो आपने अच्छे से देखा है तो आपके फ्रेंड्स 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जो आप जितना बताया गया उतना अगर जो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरी 100% गारंटी है कि आपके 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जो आपने ये वीडियो देखा है अच्छे से पूरा और समझा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो अगर जो आप ये पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपके नंबर कोई फ्रेंड्स ऐसा कोई है ही नहीं जो आपके 95% से लाने से कोई रोक सके। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर जो अच्छा लगा, कुछ हेल्पफुल मिले तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको